हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे बारे में। जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है टूल इंजीनियरिंग में सोपानी और सोपनहीन क्या होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो टूल इंजीनियरिंग का, जैसे कि क्या होता है, कोई भी मेटल को ले लिया या फिर कहने का मतलब है कोई टूल को ले लिया गया तो उसका कुछ कुछ किस प्रकार से गति होती है, ये आज इससे सारे रिलेटेड के बारे में कुछ टॉपिक, ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक होने वाला है सोपानी एवं सोपनहीन क्या होता है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या होता है इनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सोपानी क्या होता है। अब सोपानी को हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस प्रकार के यंत्र विन्यास द्वारा किसी निश्चित पदों में विभिन्न वांछित गतियां प्राप्त करने की व्यवस्था होती है और इनके लिए साधारणतः पट्टा चालन और गियर चालन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ, जो सोपानी होता है, यंत्र विन्यास मैकेनिज्म होता है, वो क्या होता है कि यह एक यंत्र विन्यास तो होता है, बल्कि इसमें जो निश्चित पद होते हैं, उनकी गतियां होती हैं, वो किस रूप में होती हैं, एक निश्चित स्टेप बाय स्टेप होने के बावजूद होती हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी मैकेनिज्म को चला रहे हैं, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले छोटा थोड़ा सा चालू करेंगे, मतलब धीमा चलेगा, फिर उसके बाद और तेज चलेगा, फिर उसके बाद और तेज चलेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसी गतियाँ होती हैं। कहने का मतलब है सीढ़ी वाइज, इसमें कहने का मतलब है किस प्रकार से गति चलती है, इसमें सीढ़ी वाइज स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से कुछ निर्धारित होती है। जो इसकी गति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो ऐसे स्पीड पे अगर कोई भी मैकेनिज्म को चलाया जा रहा है तो किसके अंतर्गत आता है, वो सोपानी के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देखे होंगे, पट्टा चालन हो गया, पट्टा चालन के बाद गियर चालन हो गया। पट्टा चालन वगैरह क्या होता है, थोड़ा पहले धीमा चलता है, फिर उसके बाद तेज चलता है, फिर उसके बाद मतलब एकाएक गति उसकी नहीं बनती है, मतलब धीमे 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 स्टेप बाय स्टेप के अकॉर्डिंग उसकी जो गति होती है वो आधारित होती है। और उसी प्रकार आपका गियर चालन भी उसी प्रकार से गति करता है। चलिए बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सोपनहीन क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस प्रकार की यंत्रावली द्वारा एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत अनंत गतियाँ प्राप्त की जा सकती है। इन्हें सतह परिवर्तन चालन तथा अनंत परिवर्तन चालन कहा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जो सोपनहीन चालन होता है वो हमारा क्या होता है कि जो इसका ऐसा मैकेनिज्म होता है कि यानी अगर हम कुछ स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो ये चलता है, बल्कि एकाएक भी इसको चलाया जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, अगर इसको घूर्णन करना होता है या फिर कहने का मतलब गति करना होता है, चलाना होता है मैकेनिज्म को, एकाएक ये एक साथ स्पीड भरता है। तो क्या होता है, अगर एकाएक यानी एक साथ स्पीड भरे तो इस प्रकार से मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, सोपनहीन मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि आप लोग को देखे होंगे, मैकेनिकल ड्राइव होता है और हाइड्रोलिक ड्राइव होता है और इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है। मैकेनिकल ड्राइव वगैरह में क्या होता है, एकाएक मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद तुरंत ही हमारा क्या होता है, हाई स्पीड पर वो चला जाता है। बल्कि जो सोपानी वाले में होता है, मीन्स कहने पट्टा चालन और गियर चालन हो गया, इस प्रकार से मैकेनिज्म क्या होता है, पहले धीमे, फिर उसके बाद धीमे 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 होने के बावजूद वो तेज होता है यहाँ पे। तो ये इसी प्रकार से कहने का मतलब है उनकी गतियों के आधार पर इनको दो डिफिनीशन के अंतर्गत दिया गया। कहने का मतलब है अगर शुरू से एक स्टेप बाय स्टेप क्रम वाइज अगर कोई भी टॉपिक चलता है, कोई मैकेनिज्म चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोपानी कहते हैं। और स्टेप बाय मतलब एक आधारित, एक कहने का मतलब है स्टार्टिंग से ही वो हाई स्पीड में चले तो सोपनहीन मैकेनिज्म कहलाता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे एग्जाम के बेस में कहने का मतलब है आ भी जाता है सोपन और सोपनहीन टॉपिक क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है, आप लोग सिंपल भाषा में लिख सकते हैं जैसा कि आप लोग को मैंने डिफिनीशन बताया। चलिए बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, घूर्णन, पश्चाग्र तथा दोलन गतियों के लिए यांत्रिक चालन प्रणाली। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि घूर्णन मैकेनिज्म किस प्रकार से चलता है, कौन कौन होता है, और दोलन गति किस प्रकार से होता है, और अग्राह्य पश्चाग्र गति से कौन कौन सा मैकेनिज्म चलता है। चलिए हम इनके बारे में देखेंगे।
चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि शक्ति स्रोत द्वारा मशीन औजार की गुणन गति के रूप में गति और शक्ति उपलब्ध कराई जाती है और इस गति तथा शक्ति द्वारा मशीन औजार को विभिन्न अंगों को मशीनन संक्रियाओं के लिए घूर्णन पश्चात रेखीय तथा दोलन चालन की आवश्यकताएं होती हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम किसी मैकेनिज्म को चलाते हैं तो मैकेनिज्म को चलाने का तात्पर्य हमारा क्या हुआ, किसी भी एनर्जी मतलब पावर जनरेट करना। अब पावर जनरेट तो हम किसी भी मैकेनिज्म के द्वारा कर लेते हैं, बात उसमें क्या करता है वो किस प्रकार से गति कर रहा है, दोलन गति कर रहा है या फिर पश्चाग्र गति कर रहा है या फिर रेखीय दोलन गति कर रहा है, वो किस टाइप की गति पे डिपेंड करता है। चलिए हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक आता है घूर्णन गति के लिए यंत्रावली, यानी घूर्णन गति किस प्रकार से होती है, मतलब कौन कौन सा मैकेनिज्म के द्वारा होता है। चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है घिरनी पट्टा रस्सा चैन चालन, यानी जो ऐसा मैकेनिज्म होता है पट्टा चालन, गियर चालन, चैन चालन, वो किस प्रकार से चला जाता है, तो एक घूर्णन के आधारित पर चला जाता है, मतलब गोल गोल घूमता है, किस प्रकार से, घूमने के आधारित पर। तो पहला हमारा टॉपिक, अगर कोई भी मैकेनिज्म हमारा घूम कर चले यानी घूर्णन गति करके चले तो किस प्रकार से यंत्रावली के अंतर्गत आता है, घूर्णन गति की यंत्रावली के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा टॉपिक है गियर चालन, भी उसी प्रकार से घूर्णन गति करता है। नेक्स्ट आता है घर्षण चालन, भी उसी प्रकार से आपका डिपेंड होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो घूर्णन गति के आधारित पर मैकेनिज्म होता है वो मुख्य रूप से कितने होते हैं, ये 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, तो घिरनी पट्टा रस्सा चैन और गियर और घर्षण चालन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पश्चाग्र या रेखीय गति के अंतर्गत कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं इनके बारे में। तो पहला हमारा टॉपिक आता है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में क्या होता है कि अगर दो मैकेनिज्म में क्या होता है, इस प्रकार से अगर आपका कुछ इस प्रकार से ढांचा बना रहता है और बनने के बाद क्या कहता है, मतलब आगे पीछे मूव करता रहता है। किस प्रकार से, ये आगे पीछे मूव करके अगर कोई भी टॉपिक कोई भी मैकेनिज्म को चलाया जाता है। कहने का मतलब है कि पहले हमारा स्टेप से यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और स्टार्टिंग होने के बाद कुछ आपका कुछ इस प्रकार से चले और चलने के बाद जब एंडिंग पॉइंट आ जाए तो फिर अपने उसी एकाग्र, मीन्स कहने का मतलब है अपनी ही डायरेक्शन में फिर से चेंज आ जाए। तो ऐसा अगर इस प्रकार से मैकेनिज्म हमारा चलता रहता है तो पश्चात या फिर रेखीय गति के आधारित पर मैकेनिज्म चलता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को वर्म तथा रैक पिनियन इस प्रकार से भी मैकेनिज्म हमारा घूर्णन गति यानी कहने का मतलब है रेखीय गति में चलता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए स्क्रू एवं नट। आप स्क्रू और नट को देखे होंगे, क्या किया जाता है, आगे पीछे मूव करवा के चला जाता है ना, कुछ इस प्रकार से। तो हमारा किस प्रकार से गति करता है, तो रेखीय दोलन पश्चाग्र गति करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए कैम यंत्रावली, भी उसी प्रकार से दोलन करता है। नेक्स्ट खांचेदार लिंक, भी उसी प्रकार से दोलन करता है। मीन्स कहने का मतलब है या जो इसका कहने का मतलब है गति हो गया वो किस प्रकार से रहता है, तो पश्चाग्रम रेखीय गति के आधारित पर होता है। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को अगर कुछ इस प्रकार से अगर गति करे तो किस प्रकार से आता है, पश्चाग्रम रेखीय गति यंत्रावली मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है दोलन गति के लिए यंत्रावली, मतलब कौन सा यंत्रावली दोलन के आधारित पर डिपेंड करता है, मतलब दोलन गति पर डिपेंड करता है, किस प्रकार से दोलन से चलाया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से। तो जब किसी कारखंड को किसी स्थिर बिंदु पर हिंज करके यानी फिक्स करके एक और से दूसरे और दोलन कराया जाता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी टॉपिक को किसी भी मैकेनिज्म को एक पार्ट पर क्या कर दें, उसे बांध दें, मतलब फिक्स कर दें और फिक्स करने के बाद एक रोलर की सहायता से उसे दोलन गति करवाई जाए तो इस प्रकार से हमारा मैकेनिज्म क्या कहलाता है, दोलन गति के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम एक फॉलोअर को ले लिया है और फॉलोअर को एक सिरे को क्या कर दिया, एक हिंज की सहायता से फिक्स कर दिया गया और फिक्स करने के बाद एक सिरे पर क्या लगाया गया है, रोलर, जिनके माध्यम पर हमारा मूव कराया मतलब घूमेगा। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग को एक कैम दिखाया गया, अब कैम हमारा जिस प्रकार से चलता रहता है मतलब मूव इस प्रकार से रहता है तो ये क्या होता है, हमारा रोलर ऊपर नीचे ऐसा ऐसा करता रहता है। तो ऐसे मैकेनिज्म के आधारित पर अगर इस प्रकार से हमारा मैकेनिज्म चलता है तो कौन सा गति करता है, दोलन गति कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को पश्चाग्र और रेखीय और दोलन गति किस प्रकार से मैकेनिज्म होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा।
तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।